मैं बैलों की तरीके कमाता हूँ और ये लोग भैंसों की तरीके चढ़ जाती है। अरे इतना बड़ा है। चिल्लो दिख गई ये दोनों। चलो भाई। भगत महाराज। मैं सोच रही कहाँ है। दोस्तों तो बस हम लोग घर से निकल ही रहे हैं, सारे रेडी हो गए हैं और ये है सेकंड पार्ट। पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सिमी शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पर ग्रीन पार्क स्टेडियम में। तो जब मैच होता है तब तो आते नहीं है, इतनी भीड़ होती है। टिकट इनको मिलती है लेकिन हम लोग आ नहीं पाते हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कैंप कार्यालय ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। हाँ उसको मिला यार, उसको मिला। पिएगी? बिट्टू बदतमीजी ना करो, उससे पानी पी रही है ये। तो व्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा। इसके बाद हम लोग मंदिर दर्शन करने जाएंगे और कहाँ कहाँ जाते हैं वो सारा कुछ आप लोग के साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी मैं। व्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ स्टेडियम तो अभी बंद है, गर्ल्स का क्रिकेट चल रहा था तो वो लोग बोल रहे थे पहले आते तो वो देख लेते। तो अब हमें तो पता नहीं था, हम तो ऐसे ही निकले, रास्ते में था तो पतिदेव बोले चलो घुमा दो। तो यहाँ अलाउड नहीं था, अंदर किसी को आने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर पतिदेव ने बात करी तो हम लोग आ गए। यहाँ सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं क्रिकेटर्स के सारे और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ। और बिट्टू का तो आप लोग जानते हैं, आप बिट्टू को मूवी देखनी थी लेकिन फिर टाइम भी निकल गया था और रात का शो देख नहीं सकते थे क्योंकि पतिदेव को वापस जाना था काम पे अपने। तो फिर मूवी का हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो और मूवी हमने बिट्टू को समझा दिया, हमने कहा मूवी देख के खाली यहाँ चले आओगे, कम से कम घूमेंगे फिरेंगे, बाबा के दर्शन करके आएंगे। छोटी अभी जब से हुई है एक बार भी वहाँ नहीं गई है। बिठूर यहाँ का, हमारे यहाँ कानपुर का बहुत ही फेमस मंदिर है। आगे आप लोग को दर्शन कराएंगे, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। तो ये है ग्रीन पार्क स्टेडियम। यहाँ पर ये देखें सारी सीट वगैरह लगी हुई हैं और बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। और मुझे तो मैच वगैरह अच्छा नहीं लगता है, हाँ जब इंडिया पाकिस्तान का आता है तो मैं देखती हूँ। ये बहुत बड़े जो है क्रिकेट के भक्त हैं तो ये, लेकिन ये जब होता है इनको टिकट मिलती तो ये यहाँ आते नहीं, बोलते वहाँ से उतना मज़ा नहीं आता देखने में। कभी कदार आते हैं और ज़्यादातर अगर घर पे रहते हैं तो देखते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा ग्रीन पार्क का फील्ड और कुछ लड़कियाँ उधर प्रैक्टिस कर भी रही हैं अभी। तो यहाँ सब इन्होंने यहाँ से दिख गया था, यहाँ से सब दिखा रहे थे कि यहाँ क्रिकेटर बैठते हैं। और यहाँ ऊपर इसी में पहले होटल नहीं था, अब होटल भी बना दिया है क्रिकेटर वगैरह के रुकने उठने के लिए। और ये काफ़ी अच्छी वॉल लग रही थी ये वाली, इसमें सारे फ़ोटोज़ पुराने से पुराने तक लगे हुए हैं सारे। और एक साइड में न्यूज़पेपर के सारे कटिंग फ्रेम करके लगे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी वॉल। तो यहाँ हमने बिट्टू की छोटी की रील्स वगैरह बनाई, इंस्टाग्राम पे डाली है, अगर नहीं देखा तो जाकर देखना। शिवांशी शर्मा 45 इंस्टाग्राम आईडी है। और छोटी भी घर से बाहर निकलती हैं तो खूब कस के एंजॉय करती हैं, मतलब अच्छे से सब देख रही थी। घर के अंदर कहाँ, उतने में ही तो बाहर आसमान में देख रही हैं, पंछी उड़ रहे हैं वो देख रही हैं। तो नया नया सब कुछ दिख रहा है तो बड़े अच्छे से देखती हैं। तो ये देखिए, ये बहुत पुरानी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। ये है होटल, ये नया बना हुआ है और काफ़ी बड़ा है ग्रीन पार्क एक तरफ, और जिम वगैरह भी है इसी में बहुत अच्छा सा। और वो हॉकी वगैरह खेलने का भी प्लेग्राउंड है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। तो ग्रीन पार्क हम लोग ने देख लिया है, गर्ल्स का मैच था, ख़त्म हो गया है। और अब हम लोग निकल रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, आनंदेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए। कानपुर के प्रसिद्ध बाबा भोलेनाथ बाबा, आनंदेश्वर बाबा, वहाँ चलेंगे। छोटी अभी एक बार भी नहीं गई हैं वहाँ, छोटी एक बार भी नहीं गई हैं तो छोटी का भी दर्शन कर लेंगी। और हम लोग भी बहुत दिनों से नहीं गए हैं तो बस चलो वहीं चलते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद वापस आके देखते हैं फिर कहाँ जाना होता है। पहले भोले बाबा के दरबार।
ये सेकंड पार्ट डालने का मेरा मकसद यही था कि ये जो ब्लॉग पूरा मिला के बहुत बड़ा हो रहा था और कोई भी पार्ट मैं यहाँ का कट नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने सेकंड पार्ट बनाया है। और मंदिर वगैरह गए थे दर्शन करने, तो उसका भी मैं कट नहीं करना चाह रही थी, काफ़ी अच्छा था। तो अभी हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर प्रसाद ले लिया है, फूल वगैरह ले लिया है। और यहाँ की मान्यता ये है कि अगर आप कोई मानता मानते हो और लगातार 41 दिन दर्शन करने आते हो बाबा के, तो आपकी मान्यता ज़रूर पूरी होती है। और मंडे को तो आ ही नहीं पाती हूँ मैं, इसी चक्कर में पतिदेव नहीं लेकर आते क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ भी अंदर अभी आप लोग देखिएगा, मैं आपको बाबा के दर्शन नहीं करा पाई हूँ और आगे मैं आप लोगों को दर्शन बाहर से करा दूँगी। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि किसी तरीके से जो है मतलब बाबा के को हाथ लगाने को, दर्शन पैर छूने को मिलता है कि उनके दर्शन कर लो किसी तरीके से। आज जो है संडे है, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। सबसे ज़्यादा गंगा जी के किनारे यहाँ पर इतना शांति, इतना सुकून मिलता है। तो ये है बाबा का दरबार। आप नेट पे भी देखोगे जाके तो आपको इन सब का सारा सब कुछ मिल जाएगा देखने को। ये देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और बस यहाँ बहुत सारे ये हैं गंगा मैया मगरमच्छ पे बैठी हुई हैं। और ये हमारे नंदी बाबा एक यहाँ पर रखे हैं, वहाँ पर भी अलग हैं। तो यहाँ कान में जो कहना हो आप लोग कह रहे हैं, सब लोग जिसको कहना रहता है, जो मानना रहता है, वो उनके कान में बोलते हैं नंदी बाबा के। तो अभी चल रहे हैं, हमको छोटी के और बिट्टू के टीका लगवाना है। और ये सारे मंदिर सब यहीं पर हैं और यहाँ का मतलब एकदम मन शांत प्रसन्न हो जाता है ऐसी जगह पे आओ कभी कभी। तो यहाँ बिट्टू का जो है टीका लगवा रहे हैं, उसके बाद छोटी का भी लगवाएंगे। छोटी भी चुपचाप से अच्छे से लगवा रही थी, आप लोग आगे देखिएगा अभी। लेकिन चुपचाप डर के मारे पता नहीं क्या डर रही थी कि लगवा तो लिया, सब इनके पहुँच दिया यहाँ बगल में मुँह में और लगवा लिया था अच्छे से इसने। देखो चुपचाप कैसे मुंह बनाए हुए हैं, वीडियो में बाद में देख रहे थे, हमको हंसी आ रही इसका चेहरा देख के, एकदम गुच्चू पुच्चू सी बैठी हुई है एकदम। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी हमने, रील्स बनाई और बस बाबा से बोला है कि जल्दी दर्शन करने के लिए बुलाना, क्योंकि जब बाबा बुलाते हैं तभी आदमी यहाँ पर आ पाता है, अपनी मर्ज़ी से नहीं आ पाता है। तो ये रहा हमारा छोटू। अब चलते गंगा मैया के दर्शन कर लेते। बिट्टू तो यहाँ आके परेशान हो जाती, वोटिंग करना ये वो, लेकिन इनके पापा को डर लगता है। यहाँ जैसे ही पहुँचे तो एक लड़का जो जिनके वोट वगैरह रहती हैं, तो वो बोलते हैं आइए आइए घुमा दें, उस पार ले चले। तो ये कह रहे हैं कि काहे घुमा दोगे, जो आदमी तैर लेता है वो नाव से काहे जाएगा। तो कह रहा जाओ तैर के चले जाओ। तो कह रहे नहीं जाना हमको, कह रहे तो यहाँ हंसी मजाक चलने लगा था। तो बस गंगा मैया के हमने बिट्टू से कहा चप्पल वप्पल उतारो, फिर गंगा मैया के पैर छुओ। तो यहाँ बिट्टू को भी जय करा दी है गंगा मैया की। और बस पतिदेव के लिए व्रत का ही कुछ बनाया था, वही खावा के चले आए थे, खाना तो बना नहीं था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक फ़ेमस है व्रत वाली टिक्की और आलू और सिंघाड़े वाली पकौड़ियाँ, ये सब बनाते हैं। तो वो खाएंगे चल के, यहाँ की फ़ेवरेट है, जब भी मैं आती हूँ तो खाती हूँ चल के। और ये सब नाव देखो कितनी प्यारी लग रही थी, सजी हुई थी। पर मुझे भी डर लगता है नाव वगैरह में बैठने का, तो मैं भी नहीं बैठी थी। मैंने कहा चलो यहाँ से चलते हैं। बस गंगा मैया के पैर छुए, हमने कहा जल्दी दर्शन करने के लिए बुलाना। तो अब देखो कब आना होता है हम लोगों का, इसीलिए मैंने जो है बिल्कुल कट नहीं किया है ये ब्लॉग। और अब हम लोग चल रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, भूख लगी। चिल्लो दिख गई ये दोनों। चलो भाई। भगत महाराज। मैं सोच रही क्या हो रहा है आज। हाँ? नए तरीके मुंह बनाई तो ये है हमारे आनंदेश्वर बाबा की फ़ोटो लगी है यहाँ चाट वाली दुकान पे। तो बैठकर पतिदेव ने तो व्रत ही थे, और पर व्रत वाली ही मिलती है, कोई भी खा सकता है यहाँ पर। तो बस मैंने भी अपने लिए लगवा ली है। और बिट्टू को दिख गए हैं व्रत वाले चिप्स पैकेट रखा हुआ, तो वो मंगा लिया, पर खाने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगा इनको, तो इन्होंने नहीं खाया है। तो अब हम लोग आ गए हैं मॉल विशाल। तो यहाँ पर कुछ ख़रीदारी अपना थोड़ा बहुत करनी है वो कर ले रहे हैं। और यहाँ आते ही सर्दियों के सारे कपड़े आ गए हैं, तो ये बोले ले लो ले लो। हमने कहा अभी इतनी सर्दियाँ थोड़ी आई हैं। तो थोड़ा बहुत सामान हम लोग ने ले लिया है। यहाँ क्या क्या सामान लिया है सारा कुछ आप लोग को घर चल के जरूर दिखाएंगे चल के। तो और यहाँ पर बस हमारा हो ही गया था, बिलिंग हो रही थी, तब तक इनके पुलिस चाचू का फ़ोन आ गया कि हम आ रहे हैं, मिल लेते हैं। तो वो आ रहे थे, तो बस वेट करने लगे। और बिट्टू को और छोटी को जो है यहाँ के मैनेजर ने दी चॉकलेट। तो घर आके वही पतिदेव से हम बोल रहे थे, बोल रहे कि देखो किसी मॉल का मैनेजर इतना करता है, साथ में बैग पैक करवाया और सब रखवाया, सामान भी गाड़ी में रखवाया।
तो कह रहे देखा तुम्हारे पति की कितनी चलती है। हमने कहा किसी की कितनी भी चलती हो, घर में केवल बीवी की चलती है। सही बात है ना, कितना भी बड़ा कोई दरोगा हो, चलती घर में बीवी की है। घर का दरोगा बीवी होती है, मानते हो ना। तो फिर हम लोग आ गए रोड साइड यहाँ का जो हम लोग का फेवरेट डोसा है वो खाने के लिए। और पतिदेव व्रत हैं तो बस डोसा खा ले रहे हैं और इडली मंगाई है, क्योंकि छोटी भी भूखी है, तब से थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी रही थी। ये सॉफ्ट रहती है इडली, तो इडली इसने खा ली है। और उसके बाद चलेंगे घर चल के पतिदेव के लिए व्रत वाला कुछ बनाना भी है। पतिदेव हम लोग को छोड़ के निकल जाएंगे, रात में अपना जब आएंगे तब खाएंगे। तो आज का संडे हमारा सफल रहा, बाबा जी के दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छा दिन रहा आज का। मंदिर वगैरह आ जाओ तो बहुत थोड़ा मन को शांति मिल जाती है, थोड़ा सुकून मिल जाता है रोज़ की भड़बड़ से। तो घर आ गए हैं, 7:30 बज गया। छोटी रास्ते में सो गई थी, पतिदेव छोड़ के फिर से जा रहे हैं। और हमको केवल व्रत वाली आलू इनके लिए बना के रखनी है। उसके पहले जो सामान लाएं वो आप लोग को दिखा देते क्या क्या लेकर आए हैं जल्दी से। और बहुत भागम भाग हो गई, बहुत थकावट भी हो गई, कल स्कूल भी है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से सामान दिखा देते क्या क्या लाए हैं। लेना कुछ नहीं था, ज़बरदस्ती में आ गया सब। सबसे पहले छोटी का ये खिलौना आया है, और ये 2 पैकेट बिस्किट हैं, और ये है पास्ता, ये है मैक्रोनी, ये है छोटी के सॉक्स हैं 2 जोड़ी, और एक पैकेट ये है, और एक छोटा पैकेट ये है छोटी के लिए, और एक टी शर्ट हम लाए हैं अपने लिए। टी शर्ट हर बार लेके आते हैं लेकिन पहनते नहीं हैं कभी, अच्छी लगती लेके चले आते हैं। तो एक ये अपने लिए टी शर्ट ले आए हैं। बॉडी लोशन ले आए हैं, 2 बॉडी लोशन ले आए हैं। और एक ये है पतिदेव की टी शर्ट। ये टी शर्ट दोनों वूलन है, सर्दियों के हिसाब से है। और बस ये इनके ओरियो हैं, ये वाले बिस्किट हैं, और साबूदाना थोड़ा ही लेकर आए हैं ये बिस्किट। और एक ये है बिट्टू का वूलन में ही है पैजामा, सॉफ्ट सा। और बिट्टू देखो अपने ये लाई हैं बैली, इसको किसी भी ड्रेस में पहन सकती है। इसको वहीं से दुकान से ही पहन के चली आई हैं, इतनी अच्छी लगी हैं इनको, और काफ़ी अच्छी हैं भी, पसंद आई हैं इनको। ओस नहीं, ये मेरा केलॉग्स है, और ये है बिट्टू का चोकोस। मेरा चोकोस कितना छोटा है। आते हुए भी इतनी सारी शॉपिंग हो गई है, खर्चा फालतू का हो ही गया, क्या कहते हो। अभी जो उस दिन बर्थडे में गई थी तब लेकर आई थी, और आज पहन के गई हैं। ये इनकी ये हालत हो गई है कि ये यहाँ से सारी खुल गई हैं, और ये आज लेकर आई हैं। इनको संभाल के तक रखो। वीडियो एंड करने ही वाले थे, तब तक पतिदेव से हमने कहा कुछ बोल लो। ये कह रहे थे कि देखो दोस्तों मैं केवल एक टी शर्ट लेके आया हूँ, तो हमने कहा बोल लो कुछ, हम डाल देंगे वीडियो। तो कह रहे हम नहीं बोलेंगे, तो हम बोल देंगे कि दोस्तों मैं बैलों की तरीके कमाता हूँ और ये लोग भैंसों की तरीके चढ़ जाती है। मेरी नौकरी का कोई टाइम नहीं, 3 बजे रात में मैं कह रहे मेरी नौकरी का कोई टाइम नहीं, 3 बजे तक आता हूँ, बैलों की तरीके कमाता हूँ, ये लोग भैंसों की तरीके चढ़ जाती है। क्या कह रहे हो, यही कह रहे थे ना। और क्या कह रहे महीने में एक बार भी जाती तो एक ही बार में दिन में जो है सब बराबर करके चली आती है। आप दोस्तों ने 20,000 रुपये खर्चा किया। 20,000 कहाँ खर्चा कर दिया, 19,000। 19,000 नहीं तो 2,000 रुपये का सामान आया है बस, बहुत ज़्यादा। 2,000 रुपये खाली खर्चा हुए हैं। और देखो कहीं क्या बता रहे हैं, हम लोग को भैंस बना दिया, खुद बैल बन गए हैं। देखने से अच्छा है कि मूवी देख के चले आएंगे, खाली यार शॉपिंग कर लेंगे, कम से कम कुछ हाथ तो लगेगा। सही कहा ना। तो चलिए दोस्तों ये वाले ब्लॉग को एंड करते, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तक के बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अच्छा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।